सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 63 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, पीएसयूज और भी जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके एम्प्लॉयज के लिए हम जरूरी जानकारी सरल भाषा में आपके सामने लेके आते हैं। अगर आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस वीक की हाइलाइट्स हैं। सबसे पहला है पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है रिगार्डिंग 8 CPC एंड सेकंड भी पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है रिगार्डिंग CGHS फॉर नॉन रूरल एरियाज। सो ये इस वीक की हाइलाइट्स हैं और हम आपको वन बाय वन शो करते हैं। सो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे कि लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया? 8 दिसंबर 2025 को। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के की पॉइंट्स हैं जो हम आपको बता देते हैं कि पहला था वेदर गवर्नमेंट प्रपोज इम्प्लीमेंट 8 पिक मिशन विद इफेक्ट ऑफ 1/1/2026 की क्या गवर्नमेंट ने 8 CPC को 1 जनवरी 2026 से लागू करने का फैसला किया है। उसके बाद जो सी पार्ट है उसमें यह पूछा गया था कि क्या 2026-27 का जो बजट होने वाला है जो कि मार्च के अंडर आता है, मतलब मार्च से अप्रैल से लागू हो जाएगा और आई थिंक फेब लास्ट में इसको पेश किया जाने वाला है, कि क्या उसके अंदर बजट के लिए एलोकेशंस हैं। बिकॉज अगर 1 जनवरी 2026 से 8 CPC की रिकमेंडेशन लागू होनी है, मान लो इन फ्यूचर उनको बैक डेट से लागू किया जाता है, तो उसके लिए बजट तो अलोकेटेड होना चाहिए सो दैट जो एरियर्स बनेंगे उनके पेमेंट्स की जा सके। एल्स अगर सपोज कीजिए कि इसको 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाता है और बजट एलोकेशंस नहीं किए जाते और जो एरियर्स बनते हैं फिर एकदम सडनली जो बजट होंगे, सपोज कीजिए अगर इसको 2028 में लागू किया गया तो 2028 का जो बजट होगा उसके अंदर एकदम से बड़ा भार पड़ जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, बजट के ऊपर। सो फिर उसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को कट कर दे। सो एक यहाँ पे ये इसलिए ये क्वेश्चन का पार्ट है। और उसके बाद ये पूछा गया है कि जो भी 8 मिशन के रिगार्डिंग क्या कंसल्ट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, पेंशन से, एसोसिएशन से, यूनियन से और जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट इनको कॉपी करती है इनकी रिकमेंडेशंस को। और उसके बाद ये बोला गया है कि कितने एम्प्लॉइज प्रभावित होंगे, कितने पेंशनर्स प्रभावित होंगे इससे। और जब तक इसमें 8 CPC की रिपोर्ट आने में जो डिले होता है तो उसके लिए सरकार ने कुछ अलग से करने का सोचा है या नहीं। सो ये सभी क्वेश्चंस थे और इन सभी क्वेश्चंस का बिल्कुल सिंपल सा जवाब दे दिया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस को पब्लिक कर दिया गया है जो कि 3/11/2025 को कर दिया गया था। लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और 69 लाख पेंशनर्स हैं। और ये क्लियरली मेंशन्ड है, आप यहाँ पे रेड कलर में देख सकते हैं, दैट डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये अभी फाइनलाइज्ड नहीं है कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं होगा। और बजट के रिगार्डिंग भी यही बोला गया है कि गवर्नमेंट बजट के लिए जो फंड्स है उनका अप्रूवल देगी, बट रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने के बाद। मीन्स डायरेक्टली नहीं बोला गया है, बट जब रिकमेंडेशन आएंगी तभी ही बजट का अप्रूवल मिलेगा। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से एक डिफरेंट टाइप की इंटेंशन तो होती है गवर्नमेंट की कि 8 पे कमीशन को ऑलरेडी डिले करने की तो ही, बट उसको लागू करने की जो डेट है उस पे भी इंटेंशन है जो गवर्नमेंट की वो क्लियर नहीं है कि वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा भी या नहीं। तो ये थी अपडेट रिगार्डिंग 8 CPC और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेट के रिगार्डिंग। और अभी हम चलते हैं जो CGHS के रिगार्डिंग आंसर आया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये कब पूछा गया? 9 दिसंबर 2025 को क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी यही पूछा गया है कि जो एल्डरली लोग हैं उनको CGHS के बेनिफिट देने के लिए रूरल एरिया में जो रह रहे हैं, जिनकी एज 75 अबव हो चुकी है, उनके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं। और ये बाय डिफॉल्ट उन एम्प्लॉइज पे भी लागू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के
कि जो कैपिटल सिटीज़ में नहीं रहते, बिकॉज़ जो सीजीएचएस फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़े बहुत ही सिटीज़ में अवेलेबल हैं अगर एज़ अ पैन इंडिया कंसीडर किया जाए। सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही था कि जो 75 एज से ऊपर के लिविंग है और जो रूरल एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है जहाँ पे मेन सिटी से 200 से 300 किलोमीटर, वहाँ पे सीजीएचएस की फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या इंतजामात किए हैं कि क्या अगर वहाँ पे सीजीएचएस फैसिलिटी नहीं है तो उनको कैशलेस ट्रीटमेंट अलाउ किया जा रहा है नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में। सो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट का जो जवाब आया है, एंड इट्स लुक्स लाइक अ फ्यूचर ऑफ सीजीएचएस, कि सीजीएचएस का फ्यूचर यही दिखता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जा रही है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब होगा कि जो आयुष्मान भारत वाली स्कीम है वो ही सबको दे दी जाएगी। जैसे और कई स्टेट में अलग नाम से चलती है, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो स्कीम्स हैं और जो नेशनल हेल्थ मिशन भी है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो अब तक अलग से सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलती थी उसको सरकार स्क्रैप कर देगी और सबको किसके अंडर कवर कर लेगी, आयुष्मान भारत के अंडर कवर कर लेगी। एंड ये भी बोला गया है कि साथ में कि जो गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत की जो योजना है वो जिसकी भी एज 70 ईयर से ऊपर है उसको बाय डिफॉल्ट उनको एक्सटेंड कर दिया है। इसमें वो 5 लाख वाला क्राइटेरिया भी नहीं है कि आपकी जो मंथली ईयरली इनकम है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। सो एज पर राइट नाउ जो अभी गवर्नमेंट का इस पे स्टैंड दिख रहा है कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, सीजीएचएस को धीरे धीरे स्लोली फेज आउट कर देगी और उनकी जगह आयुष्मान भारत आ जाएगा। एंड फॉर योर रेफरेंस, आयुष्मान भारत के अंदर अभी सर्जरीज कवर नहीं होती। गवर्नमेंट ने सर्जरीज को आयुष्मान भारत से बाहर निकाल दिया है बिकॉज वहां पे कुछ स्कैम्स भी थे और उन सर्जरी का जो बिल होता है वो भी ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वो आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज गवर्नमेंट की पेमेंट्स डिले होती है वहां पे। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने वहां पे सर्जरीज को निकाल दिया है। सो आयुष्मान कार्ड बेसिकली अभी आपके लिए सिर्फ खांसी जुकाम की बुखार की दवा दिलवाने लायक ही रह गया है। सो दैट्स इज ये अपडेट है रिगार्डिंग सीजीएचएस, और इसमें कुछ ऐसा डेफिनेटली नहीं बोला गया कि हम सीजीएचएस को ऐसे एक्सटेंड करेंगे या फिर उनको कैशलेस फैसिलिटी दी जाएगी। इसमें सिर्फ यही बोला गया है कि सरकार यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम ला रही है विद वेरियस स्कीम्स और उसके अंडर ही हम सबको कवर करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले हफ्ते आपके साथ और जानकारी के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।